सो हेलो एवरीवन, कहाँ पे सब लोग मेरे को देख पा रहे हैं और सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? जल्दी से बताएंगे। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? सब लोग मेरे को देख पा रहे हैं और सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? जल्दी से बताइए यस और नो, कम ऑन। तो ऐसा करिए, पहले तो एक पहला काम करिए जो आपको सबसे पहले करना है, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल बी कनेक्टेड। और जो भी लोग मेरे साथ यार मतलब वेस्ट वाटर, जो आपको लगता है कि यार वेस्ट वाटर में कभी हमको सर ये बात नहीं समझ में आती, कभी वो बात समझ में नहीं आती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सकता है जल्दी से पहले मेरे को बताइए। हाँ, सब सुन पा रहे हैं? जल्दी से बताइए। मैं ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? ठीक है सर, ऑडिबल भी है और विजिबल भी है। ठीक है, गुड इवनिंग। तो मैं चाहता हूं कि एक बार सेशन को शेयर कर दो जल्दी से, तो फिर हम आगे की बातों को शुरू करेंगे। ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे तो हम आगे की बातों को शुरू करेंगे। चलिए आइए। तो मेरा मोटिव क्या था, मैं आपको बता रहा हूं कि पहले मेरा मोटिव क्या था, मैं वो बताना चाहूंगा, जिससे ऐसा हो कि आपको भी पता रहे करके यार मैं क्या थॉट लेके आया हूं आपको और कैसे कैसे चीजों को बताऊंगा। ठीक है, तो मेरा आपको थॉट भी पता चल जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं। तो मैंने बोला अभी जो हम देखेंगे वो एनवायरमेंट देखेंगे। ठीक है, अभी जो देखेंगे वो हम लोग एनवायरमेंट देखेंगे और अगले 30 क्वेश्चन तक हम एनवायरमेंट ही देखेंगे। 30 क्वेश्चंस करेंगे हम एनवायरमेंट के। इस सीरीज का मोटिव बता रहा हूं। ये 30 क्वेश्चन जो होंगे, आज जो देखोगे आप वो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखोगे। आज जो देखोगे आप इसमें पीवाईक्यू देखोगे और कल से जो क्वेश्चन देखोगे, क्योंकि यार मैं पूरा इतना सारा प्लानिंग में लगा हुआ था कि सिविल के स्टूडेंट के लिए लॉन्च करानी है सारी चीजें, ऐसा कराना है वैसा कराना है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा बिजी था। तो ठीक है फाइन, कल से क्या होगा कि कल से कुछ आप मेरे फ्रेम करे हुए क्वेश्चन भी देखोगे, सेल्फ फ्रेम्ड क्वेश्चन भी देखोगे। ठीक है, और ये कल से जो क्लास होगी ये डेली 7:30 बजे होगी आपके लिए। तो ये डेली 7:30 से 8:30 होगी आपकी क्लास। 7:30 to 8:30 आपकी क्लास होगी। टाइम का कोई बैरियर नहीं है मेरे पास, टाइम का कोई बैरियर नहीं है। आप बोलोगे तो हम जितना देर बोलोगे उतना देर पढ़ा सकता हूं मैं आपको। विदाउट इंट्रोडक्शन वाला सेशन, यस, विदाउट इंट्रोडक्शन वाला सेशन और सिर्फ पढ़ाई वाला सेशन, सिर्फ पढ़ाई वाला सेशन। दिस समथिंग आई एम वेटिंग फॉर, क्योंकि भाई यही तो चाहिए था कि हम लोग क्वेश्चन करें ज्यादा से ज्यादा और बिना किसी बकवास के सीधे पढ़ाई स्टार्ट कर दें, और अब हम करने भी वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो सब लोग रेडी है तो एक बार मेरे को जल्दी से थम्स अप बना के बताएंगे। जल्दी से सब लोग रेडी है तो मेरे को एक बार थम्स अप बना के बताएंगे, तो फिर हम अपनी चीजों को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का रिवीजन करा दीजिएगा, साथ साथ बनाते जाएंगे। बिल्कुल मैंने आपको बोला कि कल से जैसे आपको एक सेशन भी मिलेगा, कल से आपको स्पेशल टॉपिक ऑफ द डे का एक सेशन मिलेगा, जिसमें जैसे मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे को याद आया कि एक क्वेश्चन इसमें आया है आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस वाला। तो मैं आपको एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस बताऊंगा, और इतना गजब तरीके से बताऊंगा कि आपको प्यार हो जाएगा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से भी। फील वाला सेशन, यस। ऐप का क्लास बहुत दिन से मेरा क्लास बहुत दिन से वेट कर रहे थे, मैं भी बहुत दिन से वेट कर रहा था यार, मैं भी बहुत दिन से वेट कर रहा था। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट और हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट और हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। ये लीजिए, ठीक है, तो ये लीजिए। चलिए आइए, तो अब चलिए आइए पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग, मैं चाहता हूं सब लोग क्या करिए, अपना पेन, कैलकुलेटर, जो जो चीजें आपके पास है वो सब लेके बैठ जाइए। अपना पेन, अपना कैलकुलेटर, बिल्कुल बिना किसी मिस्टेक के हम लोग सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, बिना किसी मिस्टेक के सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। सर यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए आइए, ये लीजिए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये क्या हुआ है? ठीक है, ये लीजिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। द अल्टीमेट बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर whose 5-day BODs and rate constant base E are respectively 150 मिलीग्राम पर लीटर and 0.23 per day। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को कराने का रीजंस। मैंने बोला सीधे वेस्ट वाटर स्टार्ट कर रहे, रॉ वाटर नहीं देख रहे। रॉ वाटर के लिए सिर्फ एक ही दिन चाहिए मेरे को आपको रिवाइज कराने के लिए, पूरा रॉ वाटर ऑन योर फिंगर टिप्स। तो रॉ वाटर के लिए हम डायरेक्ट बात करेंगे, रॉ वाटर ऑन फिंगर टिप्स। एक सेशन लेंगे रॉ वाटर ऑन योर फिंगर टिप्स और आपको सारी बातें याद रहेगी। ठीक है, ठीक है, जड़ी बूटी सेशन कीजिए सर, सुपर हीरो इज बैक। ठीक है ना, तो यही मैं बोल रहा हूं आपको, डायरेक्ट बात करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करिए और मेरे को बताइए क्या आंसर है। कम ऑन एवरीवन, आई वांट कि क्वेश्चन सॉल्व करें और आंसर बताएं क्या आ रहा है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके सामने। कम ऑन गाइस, कम ऑन एवरीवन, जल्दी सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या आंसर है आपका। ठीक है,
Come on guys, come on. Share the session, dear students. Yes. Come on guys, जल्दी से आंसर बताएंगे. टेक योर टाइम. नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, लेकिन अब आज के बाद बीओडी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा. बीओडी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा. तो टेक योर टाइम, सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो. बस मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मैं डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा किसी भी चीज में. डी बोला है कुछ लोगों ने. देखो सुजीत रॉय ने डी बोला है, सौरभ काले ने डी बोला है, और कोई है? और कोई है? जल्दी देखो, डी आया आंसर कुछ लोगों का. ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. तो मैंने बोला अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये क्या बात कर रहा है? अल्टीमेट बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर whose 5-day BOD and rate constant is respectively this. ठीक है, तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे क्या क्या दे रखा है आपको. तो मैंने बोला यहां पे दे रखा है आपको BOD 5, और BOD 5 की क्या वैल्यू दे रखी है? तो मैंने बोला BOD 5 की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज गिवन एज 150 मिलीग्राम पर लीटर. इस BOD 5 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 150 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर. ठीक है सर. और मैंने बोला यहां पे अगर मैं बात करता हूं रेट कांस्टेंट की बात करता हूं जिसका बेस E है, तो अगर मैं यहां पे रेट कांस्टेंट की बात करता हूं मतलब K की बात करता हूं, तो ये जो वैल्यू दे रखी है K इज इक्वल टू किसके बराबर? तो बोला K इज इक्वल टू 0.23 पर डे के बराबर. मतलब K की वैल्यू दे रखी है K इज इक्वल टू 0.23 पर डे के बराबर. ठीक है सर. मतलब आप जानते हो अगर कभी भी मैं BOD की बात करता हूं तो आओ कुछ बातों को ध्यान से वापस ले चलते हैं, आपको एक कंसेप्ट के पास लेके चलता हूं. अगर मैं एक कंसेप्ट के पास आपको लेके आता हूं तो आपको यह बात पता है कि अगर मैं आपसे कोई भी ग्राफ बनाने बोलता हूं BOD विद रिस्पेक्ट टू टाइम या अल्टीमेट BOD विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप बोलते हो कि सर मेरे को ये जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ देखने को मिलता है. ठीक है, ये जो मेरे को ग्राफ ऐसा देखने को मिलता है, और इसी की जगह अगर मैं आपसे बात करता हूं BOD के ग्राफ की, तो इट इज जस्ट द मिरर इमेज ऑफ दिस, है ना. यहां पे मैं बात करता हूं फूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करता हूं, है ना. फूड या ऑर्गेनिक मैटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करता हूं, जिसको इक्विवेलेंट ऑक्सीजन इक्विवेलेंट के टर्म्स में कनेक्ट करता हूं. याद आई ये बात? अगर ये बात याद आई है तो मैंने बोला इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वैल्यू को हम लोग L0 बोलते हैं, जिसको हम लोग अल्टीमेट BOD बोलते हैं. इस वैल्यू को हम लोग L0 बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्टीमेट BOD हमने बात करी. ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आ गई. अगर ये बात समझ में आती है तो यहां पे ध्यान से देखिएगा मैं जो बोल रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा जो मैं आपसे बोल रहा हूं. तो मैंने आपसे बोला, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हाँ, तो मैंने बोला अगर यहां पे देखोगे तो BOD 5 का एक्सप्रेशन क्या बोलता है आपके लिए? तो मैंने बोला BOD 5 का एक्सप्रेशन बोलता है आपको, मतलब यहां से BOD 5 का एक्सप्रेशन बोलता है कि BOD 5 इज इक्वल टू L0 1 माइनस e टू द पावर माइनस k इंटू टी के बराबर. ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आती है. और अगर आपको ये सर आपकी वॉइस विश्वजीत सर की क्लास तक आ रही है, सॉरी यार मैं कम कर देता हूँ अपनी वॉइस. ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे अगर आपसे बात करता हूँ तो देखो जरा यहाँ से BOD 5 इज इक्वल टू L0 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस k इंटू टी के बराबर. तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो BOD 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? दिस BOD 5 की वैल्यू इज इक्वल टू 150 के बराबर. यहाँ से अगर हम लोगों ने बात करी तो दिस इज L0 1 माइनस e टू द पावर माइनस k, दैट इज माइनस 0.23 मल्टीप्लाइड बाय टाइम. टी की बात करिए तो टी कितना के बराबर हो जाएगा? बोला 5 के बराबर. यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास यहां से वैल्यू आ जाएगी. और ये अल्टीमेट BOD पूछा था आपसे, तो L0 की वैल्यू आप निकाल लेंगे. तो L0 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो दिस शुड बी इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस 0.23 इंटू टी के बराबर, बोला 5 के बराबर. देखो जरा ये वैल्यू आ रही है क्या सबकी? देखो जरा ये वैल्यू आ रही है क्या सबकी? ये वैल्यू आ रही है सबकी. ठीक है, तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा दैट इज डी. डी भी नहीं आ रहा होगा एग्जैक्टली, आपका जो वैल्यू आ रहा होगा 219.62 आ रहा होगा. दिस L0 इज कमिंग आउट एज 219.62 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर. मिलीग्राम पर लीटर के बराबर ये वैल्यू आ रही होगी आपकी 219.50. बहुत सही. देखो मैं आपको बताता हूं एक बात, मैं आपको शुरू से बोलते आया हूं एवरीवन इज नॉट अ फिनिशर. अगर हर कोई फिनिशर होता तो हर कोई हीरो होता. याद रखना इस बात को, मेरा एक स्टेटमेंट हर बार याद रखना. अगर हर कोई फिनिशर होता तो हर कोई हीरो होता. ठीक है, अब अगर फिनिशर हर कोई नहीं हो सकता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको एंड तक रुकना है. कोई रुक रहा हो चाहे नहीं रुक रहा हो, सिर्फ अकेले आप हो क्लास में. मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं जितना भी टाइम आप लोगों के साथ इन्वेस्ट करने वाला हूं, विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट. विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको मैं बहुत अच्छे से डिवेल करने वाला हूं. चलो आगे बात करते हैं.
ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मैंने बोला ये लीजिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन, और आंसर बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, और आंसर बताना स्टार्ट करेंगे। कम ऑन गाइस, आंसर बताना स्टार्ट करेंगे। कम ऑन एवरीवन, आंसर बताना स्टार्ट करेंगे। बी अ फिनिशर यार, बी अ फिनिशर, दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। बी अ फिनिशर, हर कोई नहीं हो पाएगा ये, हर कोई धोनी नहीं बन सकता है, हर कोई अगर यार पता है यही तो प्रॉब्लम है लाइफ में, जब इजीली कुछ भी मिलता है ना तो लोग उसको वैल्यू नहीं कर पाते। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट ना इतने पागल हैं, मतलब इतने पागल हैं पढ़ाई के पीछे कि वो ना रात में कॉल कर देते 2 बजे भी, सर मेरे को ना नींद नहीं आ रही थी, एक क्वेश्चन सर सॉल्व नहीं हो पाया, सर प्लीज हेल्प कर दीजिए। तो ये जो जुनून है ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। कुछ लोगों ने आंसर किया है सी, चलिए आइए बात करना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने आंसर किया है सी, तो चलिए आइए बात करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे देखो, इन्होंने बोला है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, बोला वेस्ट वाटर सैंपल डाइल्यूटेड टू 100 टाइम्स। मतलब कोई भी वेस्ट वाटर का सैंपल है जिसको आपने डाइल्यूट किया है, जिसको आपने डाइल्यूट किया कितना टाइम्स, 100 टाइम्स डाइल्यूट किया। आपने इसको कितना टाइम्स डाइल्यूट किया, मैंने बोला आपने इसको 100 टाइम्स डाइल्यूट किया। ठीक है, विथ एरेशन वाटर एंड हैड अ इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डीओ। मैंने बोला यहाँ पे इनिशियल डीओ की अगर आपसे बात करी गई तो इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन किसके बराबर, तो मैंने बोला यहां से अगर आप देखोगे तो दिस इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इनिशियल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज इक्वल टू किसके बराबर, मैंने बोला इट इज इक्वल टू 7 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर। ठीक सर, ये भी बात समझ में आ गई। एंड आफ्टर 5 डेज ऑफ इंक्यूबेशन, आपने 5 दिन तक इसको इंक्यूबेशन में रखा, कितनी देर तक के लिए रखा, टेम्परेचर रखा 5 डेज के लिए रखा, और जो टेम्परेचर रखा वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा। मैंने जो टेम्परेचर रखा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, तो आपको पता चला जब आपने इसको 5 दिन के बाद टेस्ट किया तो यहाँ पर डीओ की वैल्यू क्या थी, 0 थी। डीओ की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो 5 डेज के बाद डीओ की वैल्यू अगर आपको 0 मिल रही है तो उसने पूछा कि बीओडी 5 की वैल्यू क्या होगी, उसने पूछा बीओडी 5 की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको बताता हूं कि जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज इक्वल टू सी के बराबर। इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको सी देखने को मिलेगा। अब आपका सर मैंने एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा है, क्या पहले लेक्चर देखूं आपके, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। देखो मैं जैसे जैसे, अब वो टाइम ही नहीं बचा कि आप पूरे लेक्चर्स देखोगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। भाई साहब मेरा लेस खुल गया है, गिर जाऊंगा मैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ तो मैं ये बोल रहा था आपको कि आपको क्या करना है कि सिर्फ मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला वाइज और कंसेप्ट वाइज चीजें सिखाते जा रहा हूं, तो वही सीखते जाओ, वही सीखते जाओ, है ना। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे बीओडी 5 के बारे में बात कर रहे थे, तो देखना ध्यान से सुनना आमिर, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो अब मेरे को बताना कि आपको इसके पहले क्या एनवायरनमेंट पढ़ना जरूरी था, नहीं होगा, क्योंकि टाइम ही इतना बचा है कि पूरा एनवायरनमेंट पढ़ने जाओगे तो केवल एनवायरनमेंट कंप्लीट कर पाओगे। तो मैंने आपसे बोला यहाँ पे ध्यान से देखोगे अगर, तो मैंने बोला डीओ फाइनल तक आ गए आप। अब आपने बोला है कि यार 5 दिन बाद देखा है मैंने तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 0 है, 5 दिन बाद आपने देखा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 0 मिली, तो इसका मतलब यह है कि यू नेवर नो कि ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये पहले दिन 0 हो गई थी, या ये दूसरे दिन 0 हो गई, या ये तीसरे दिन 0 हो गई, या ये चौथे दिन 0 हो गई, या ये 5वें दिन 0 हुई है। तो ये आप कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। और अगर आप ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि ये कौन से दिन 0 हुई थी, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपको फिर तो ये आप कभी भी नहीं पता कर पाओगे कि बीओडी 5 की वैल्यू क्या है। बीओडी 5 की वैल्यू 0 ही मिलेगी, लेकिन किस टाइम पे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। तो आप कभी भी नहीं बता पाओगे कि बीओडी 5 की वैल्यू आपको क्या देखने को मिलेगी। तो बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर कैन नॉट बी डिटरमाइंड इफ यू आर फाइंडिंग द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू एज 0। ठीक है, तो ये बात हुई। तो यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आपको नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, इस बॉटल को जानते हो क्या? चलिए आइए और आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है सब लोगों को? सर सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी लॉन्च कीजिए पेड में, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं यार। अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि क्या ही सब्जेक्ट वाइज कोर्स लूंगा, 1000 रुपए, 500 रुपए, ऐसा कुछ हमने प्लान ही नहीं किया है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज के लिए कुछ भी प्लान नहीं किया है। ठीक है, आई बात ये समझ में सब लोगों को?
सब लोगों को ये बात समझ में आई है? कौन गाइस गिव मी अ थम्स अप। क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बीओडी के क्वेश्चन करवा रहे हैं आज हम। आज बीओडी को आप इतनी डेप्थ में देख लोगे कि आगे आपको कभी भी बीओडी के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे आपको बीओडी के बारे में बात करने की आपको कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए जल्दी से देखिए आंसर और मेरे को बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। कौन गाइस सॉल्व करिए, सॉल्व करिए और मेरे को बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। बोल रहा है द बीओडी टेस्ट यूजिंग 5% डाइल्यूशन ऑफ द सैंपल, जिसमें उन्होंने बोल दिया 5% डाइल्यूशन ऑफ द सैंपल में, जिसमें उन्होंने बोल दिया 15 ml सैंपल है और 285 ml डाइल्यूशन वाटर है। Dissolved oxygen values of the sample and dilution of the water blank bottle after 5 days incubation at 20 degree centigrade। क्या क्या बोला है? The values for the sample and dilution water। sample के लिए जो वैल्यू है 3.80 और dilution water के लिए जो वैल्यू है that is 8.80 respectively। The dissolved oxygen originally present in the undiluted sample was 0.80 milligram per liter। आगे बात करके बताइए। रेलवे करा दूं? एक पैकेज में कंप्लीट इंजीनियरिंग, यस एक पैकेज में कंप्लीट इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी आपको। सॉल्व करिए और मेरे को बताइए क्या आंसर है। सॉल्व करिए और मेरे को बताइए क्या आंसर है। कौन गाइस सॉल्व करके बताइए मेरे को क्या आंसर आ रहा है आपका। कुछ लोग बोल रहे हैं डी, कुछ लोग बोल रहे हैं डी। चलिए आइए चेक करते हैं। चेक करें किसी और लोगों का आंसर आया कुछ भी, किसी और लोगों का कुछ भी आंसर आया? बीओडी के ऊपर बात करिए 5% डाइल्यूशन ऑफ द सैंपल। ठीक है, 5% डाइल्यूशन सैंपल लिया है। अच्छा हुआ उन्होंने ब्रैकेट में खुद ही आंसर को इजी कर दिया, क्वेश्चन को इजी कर दिया। सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब पर अपलोड कीजिए सर। जी सर बिल्कुल, शेख जोएब बिल्कुल सर, जैसा आप बोलेंगे वैसा वैसा करते जाएंगे। बेटा समय तो लगेगा ना, सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना के अपलोड करते जाइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा है ना। ठीक है, तो चलिए आइए कल का स्पेशल टॉपिक ऑफ द डे मैं बता देता हूं आपको। कल का स्पेशल टॉपिक ऑफ द डे जानना चाहते हो? सरप्राइज रहने देते हैं। ठीक है, स्पेशल टॉपिक ऑफ द डे में मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा कि वो उस टॉपिक से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा वो कि बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक होगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे गए होंगे आपके। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक होगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे गए होंगे आपके। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे बोलेगा आपसे एक एक करके बहुत प्यार प्यार से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो बता रहा हूं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो बता रहा हूं। तो मैंने बोला यहां से देखिएगा जरा, मैंने यहाँ पे पूछेगा वॉल्यूम ऑफ सैंपल बताइए। तो मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना दे रखा आपको? तो मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज गिवन एज 15 ml के बराबर आपको सैंपल दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज गिवन एज 15 ml। मैंने यहाँ पे देखो जरा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन वाटर की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन वाटर जो दे रखा है दैट इज इक्वल टू 285 ml दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन वाटर जो दे रखा है दैट इज गिवन एज 285 ml दे रखा है। ठीक है सर, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यूज सैंपल का, तो मैंने डी ऑफ सैंपल की अगर आपसे बात करेंगे तो डी ऑफ सैंपल की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो डी ऑफ सैंपल इज गिवन एज कितना दे रखा है? 3.80 मिलीग्राम पर लीटर, 3.80 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये बात तो हमको समझ में आ गई। और बता रहा है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूशन वाटर। ठीक है, तो मैंने बोला डी ऑफ डाइल्यूटेड वाटर की हम बात करते हैं, डी ऑफ डाइल्यूटेड वाटर, डाइल्यूशन वाटर की बात करते हैं। डाइल्यूशन वाटर और डाइल्यूटेड वाटर में डिफरेंस है। डी ऑफ डाइल्यूशन वाटर इज गिवन एज 8.80 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है सर, 8.80 मिलीग्राम पर लीटर। आगे बात कर रहे हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ओरिजिनली प्रेजेंट इन द अनडाइल्यूटेड सैंपल वाज 0.80। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अनडाइल्यूटेड सैंपल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अनडाइल्यूटेड सैंपल की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो दिस वैल्यू वुड बिकम, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी?
मैं डी ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल की बात करता हूं, तो डी ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल, डी ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल वुड बी इक्वल टू किसके बराबर, तो मैंने बोला दैट इज इक्वल टू 0.80 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर। ठीक है सर, यहां तक ही तो बात समझ में आई। सर बताइए बीओडी कैसे निकालेंगे? ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से प्यार हो गया, बस 2022 में बाकी है, सारा की करा देना। बिल्कुल करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे, जो जो आप चाहोगे वो सब करा देंगे। ठीक है, तो आपने मेरे से पूछा कि बताइए सर कि कैसे देखेंगे हम लोग आगे का, तो डी ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे अनडाइल्यूटेड सैंपल के बारे में बात करें, तो मैंने बोला अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, डीओ मिक्स निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको डीओ मिक्स निकालना पड़ेगा तो मैं बोलूंगा सबसे पहले अगर आपको डीओ मिक्स निकालना है तो डीओ मिक्स वुड बी इक्वल टू, डीओ मिक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं डीओ मिक्स की बात कर रहा हूं तो डीओ मिक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ सैंपल, डीओ सैंपल के बराबर मल्टीप्लाइड बाय डीओ ऑफ सैंपल। ठीक है, डीओ ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय उसके वॉल्यूम के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया, प्लस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूटेड वाटर के बारे में बात करें, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ सैंपल, जो भी आपको सैंपल दिख रहा है, प्लस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूटेड वाटर, डाइल्यूशन वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो किसमें ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूशन वाटर में। तो मैंने डीओ ऑफ डाइल्यूशन वाटर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन वाटर, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन वाटर, डिवाइडेड बाय जो भी वॉल्यूम आपके पास दे रखा है ना, डिवाइडेड बाय जो भी वॉल्यूम आपके पास दे रखा है, तो मैंने डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल प्लस वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड वाटर। ठीक है सर, इस तरीके से आपको यहां पे देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके से आपको यहां पे देखने को मिलेगा तो मैंने आगे इसको देखा, यहां पे बढ़ाता हूं मैं, एक्चुअली आई एम क्वाइट न्यू विद दिस, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। Just give me 1 minute guys। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं यही बता देता हूं, मैं एक पेज ऐड करना चाहता था, इसमें एक पेज ऐड करना चाहता था। डीओ मिक्स निकालना है, यस डीओ मिक्स निकालेंगे ना भाई। हुआ क्या, कंसेप्ट समझते क्या हुआ, कंसेप्ट समझते कुछ लोगों का टेंशन आ गया कि सर डीओ मिक्स क्यों बात करी। तो डीओ मिक्स की इसलिए बात करी यार कि देखो हमने एक सैंपल लिया है और उस सैंपल को हम डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो उस सैंपल में हमने एक डाइल्यूटेड वाटर या एरेटेड वाटर डाला, डाइल्यूशन वाटर डाला, और उसको मिलाने से इस सैंपल का डीओ कुछ अलग था, इस सैंपल का वॉल्यूम कुछ अलग था। मैंने बोला देखो जरा, अगर हम यहां से दिखाना चालू करता हूं मैं आपको, तो यहां से ध्यान से देखोगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी, यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। मैंने बोला देखो हुआ क्या, ये था आपका सैंपल, मैंने बोला ये ए आपका सैंपल है, मैंने ये था आपका सैंपल। अब इस सैंपल को आप क्या करना चाहते थे, थोड़ा सा कम इसको डाइल्यूट करना चाहते थे, तो मैंने बोला इसको आपने क्या किया, ये आपका सैंपल ए था, इसको आपने इस वाटर के साथ मिलाया, इसका डीओ वैल्यू कुछ और था, डीओ ऑफ डाइल्यूशन वाटर, और मैंने बोला इसका था डीओ ऑफ सैंपल, मैंने जब आप इसको देखने लगे तो अब जो आपको आगे जो देखने को मिलेगा ये क्या मिलेगा, ये आपको डीओ ऑफ डाइल्यूटेड वाटर मिलेगा, जिसका अब जो है यहां पे वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा, जिसका वॉल्यूम भी अलग होगा और जिसका डीओ वैल्यू भी अलग होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको अगर डीओ ऑफ मिक्सचर निकालना है, तो आप ये डीओ ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो मैंने बोला अगर आपको डीओ ऑफ मिक्सचर निकालना है तो आप बोलेंगे डीओ ऑफ सैंपल प्लस डीओ ऑफ वाटर, मैंने बोला डीओ ऑफ सैंपल प्लस डीओ ऑफ डाइल्यूटेड वाटर डाइल्यूशन वाटर होल डिवाइडेड बाय सॉरी हाँ, डी ऑफ सैंपल। अब इसको कैसे देखते हैं हम लोग,
तो मतलब इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, डी ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल प्लस डी ऑफ डाइल्यूशन वाटर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन वाटर होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल प्लस वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन वाटर तो अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये आपने देखा कंसेप्ट, अगर आप इस कंसेप्ट को आगे अप्लाई करना चाहते हो तो मैंने बोला यहीं पे हम इस कंसेप्ट को देख रहे थे, तो इस कंसेप्ट को आगे अप्लाई करते हैं तो देखिएगा जरा यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे डीओ मिक्स की वैल्यू पूछ रहा हूं, सॉरी, तो मैंने बोला अगर मैं आपसे डीओ मिक्स की वैल्यू पूछ रहा हूं तो ये डीओ मिक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपने बोला देखो वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना है, तो आपने बोला 15, तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज 15 मल्टीप्लाइड बाय डी ऑफ सैंपल इज, तो डी ऑफ सैंपल देख लो कितना है, तो डी ऑफ सैंपल इज गिवन एज 3.80, तो मैंने बोला मल्टीप्लाइड बाय 3.80, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मल्टीप्लाइड बाय 3.80 प्लस मैंने बोला इसके बाद बताइए क्या निकालना है, तो बोला डी ऑफ डाइल्यूशन वाटर, तो डाइल्यूशन वाटर की वैल्यू कितनी है 8.80, देखो जरा यही वैल्यू है, तो मैंने बोला डी ऑफ डाइल्यूशन वाटर जो पानी में आप मिला रहे हो, इस पानी में मिला रहे हो उसकी डीओ वैल्यू कितनी है 8.80, तो प्लस 8.80 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन वाटर, ये रहा वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन वाटर इज 285, तो मैंने मल्टीप्लाइड बाय 285 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम की बात करी हम लोगों ने, मैंने डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, सॉरी अरे यार अभी नया बोर्ड है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। I'm really sorry, just एक सेकंड रुकना यार। एक सेकंड रुकना यार। जस्ट 1 मिनट रुकेंगे प्लीज। एक्सक्यूज मी, ये थोड़ा सा मेरे को बताएंगे, बैक हो गया था। कभी हो जाए टूल ना और पीसी। अच्छा ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो गाइस हम लोग क्या बात कर रहे थे, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने आपको बोला कि डीओ मिक्स की बात कर रहा था मैं आपसे, रियली सॉरी यार, ये बोर्ड नया वाला बोर्ड है, मतलब मेरे पास दो जो दो बोर्ड रहे हैं उनसे कोई और है, ठीक है, उनसे कुछ और है, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला यहाँ पे देखिएगा जरा, तो मैंने बोला डीओ मिक्स की बात कर रहे थे हम लोग, मतलब ध्यान से देखना हम लोग क्या बात कर रहे थे। तो डीओ मिक्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, डीओ मिक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने बोला डीओ मिक्स कितना हो जाएगा आपका, डीओ मिक्स इज इक्वल टू किसके बराबर, तो डीओ मिक्स इज इक्वल टू वो लोग भी सोच रहे होंगे कितना गवार बच्चा है ये, और पढ़ा रहा है और इनको समझ में ही नहीं आता है कैसे बोर्ड चलाना है। तो मैंने देखो जरा यहाँ पे 15 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू कितनी हो गई थी, मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन डिसऑक्साइड और अनडाइल्यूटेड सैंपल। अच्छा, अनडाइल्यूटेड सैंपल के बारे में बात करें, मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.80 प्लस 285 मल्टीप्लाइड बाय 8.80 होल डिवाइडेड बाय ये सैंपल दिया है क्या, सैंपल दिया है, हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं, डी ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल। मैंने इसके बाद बात करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, टोटल वॉल्यूम इज 15 प्लस 285। तो यहां से वैल्यू निकाल के बताइए एक बार, डीओ मिक्स कितना आ रहा होगा,
तो मैंने यहां से निकाल के बताइए डीओ मिक्स कितना आ रहा है सब लोगों का। ओके अरे तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम लोगों को सॉरी नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने ऊपर हंस रहा हूं कि उन लोग सोच रहे होंगे इन्हें कभी बोर्ड पे पढ़ाया ही नहीं है ये सब ने, है ना, यही सोच रहे होंगे इन लोग ने, इनने बोर्ड पे पढ़ाया ही नहीं। कल करता हूं इसके साथ गेम थोड़ा सा, ठीक है। क्या वैल्यू आ रही है, कोई बोल रहा है 8.55 आएगा, कोई बोल रहा है 8.55 आएगा, कोई बोल रहा है 8.4 आएगा। दो लोगों ने 8.4 बोला है, दो लोगों ने 8.4 बोला है। चलिए आइए चेक करते हैं, चलिए आइए चेक करते हैं। तो मैंने बोला अगर यहां से ध्यान से देखेंगे तो मैंने बोला ये जो वैल्यू आ रहा होगा ये 8.4 आ रहा होगा, 8.4 मिलीग्राम पर लीटर आ रहा होगा, 8.4 मिलीग्राम पर लीटर डीओ मिक्स आया ये, ठीक है। क्या वैल्यू आ गया, डीओ मिक्स आ गया, डीओ मिक्स आ गया 8.4, ठीक है। अगर आपका डीओ मिक्स आ गया है तो मैंने बोला अब हम देखते हैं, हमेशा हम लोग जब देखते हैं तो अब आपको ये बताता हूं, ध्यान से देखना। अब आपको ये कंसेप्ट पता है बहुत अच्छे से कि वापस से कंसेप्ट की बात करते हैं, यहां तक समझ गए थे। अब आपने डीओ मिक्स निकालना सीख लिया, डीओ मिक्स निकालना सीख लिया मतलब क्या हुआ है कि ये आपका सैंपल था जिसका आपका डीओ पता था, या मैं ऐसा बोल देता हूं कि डाइल्यूशन के बाद, हाँ अभी देखो यहां तक आप आ गए हो, यहां तक आप आ गए हो जिसमें आपको डीओ ऑफ डाइल्यूटेड वाटर पता है कि अब हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको डाइल्यूट किया तो वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो, कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो और कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं आपसे। 5 डे बीओडी पूछी आपसे, आपसे पूछा है कि बताइए 5 डे बीओडी क्या होगी। तो अगर आपसे 5 डे बीओडी पूछी है तो यहां पे देखिएगा एक लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो यहां पे बोला है कि ये जो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वैल्यू फॉर द सैंपल, ये सैंपल का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है और डाइल्यूशन का डाइल्यूशन वाटर बॉटल किसके बाद, आफ्टर 5 डेज ऑफ इंक्यूबेशन। अगर ये आपने क्या देखा कि उन्होंने ये बोला, पहले उल्टा लैंग्वेज थोड़ा सा उल्टा कर दिया उन्होंने लैंग्वेज थोड़ा सा उल्टा कर दिया। उन्होंने बोला ये जो सैंपल है इसको अगर मैं 5 डेज इंक्यूबेशन के लिए रख देता हूं, इसको अगर मैं 5 दिन के लिए इंक्यूबेशन के लिए रख देता हूं, तो बताइए कि इस सैंपल का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगा। डीओ फाइनल बोलते हैं इसको हम 5 दिन इंक्यूबेशन के बाद, और इसको डीओ इनिशियल बोलते हैं, इसको डीओ इनिशियल बोलते हैं। तो इसको बोला डीओ इनिशियल और इसको बोला डीओ फाइनल, 5 दिन इंक्यूबेशन के बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद। तो यहां से डीओ मिक्स आ गया आपका, ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ये डीओ मिक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपको। और इसके डीओ की कहां बात हुई है, मैंने बोला इसके डीओ की पहले ही बात कर ली उन्होंने कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ दिस सैंपल इज 3.8, यही वैल्यू बताई होगी 3.8। तो ये वैल्यू बताई होगी आपको 3.8 मिलीग्राम पर लीटर। रिपीट इट, ठीक है, ये जो वैल्यू बताई होगी 3.8 बताइए। बेटा शेख ध्यान से सुनो, यहां पे ये जो अब समझ में आया वो 3.8 क्यों नहीं लिया मैंने। लगा दे। चेक करिए, देखिए अभी आवाज आ रही है क्या, सब लोगों को चेक करिए एक बार, आवाज आ रही है क्या, कौन गाइस चेक करिए और मेरे को बताइए अभी आवाज, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन, क्या सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, सब देख के बताइए एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, ठीक है, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल नाउ। तो एक बार चेक करिए और मेरे को बताइए एम आई ऑडिबल, यस ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है कि ये जो ऑफिस जहां मैं शिफ्ट हुआ हूं वो नया ऑफिस है, तो अभी बार बार कुछ भी टेस्टिंग होती है तो फॉल्ट हो जाता है, इसलिए लाइट हर बार थोड़ा सा प्रॉब्लम दे जा रही है। कोई बात नहीं, 1-2 दिन की बात है, सब सॉर्ट हो जाएगा, 1-2 दिन की बात है, सब सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, 1-2 दिन की बात है, सब सॉर्ट हो जाएगा। सब भाग गए, ऐसे ही तो होता है, मैंने तो बताया यार, बीइंग अ फिनिशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी मेरे को पता है कि ये 30 लोग कहीं नहीं जाते करके, यार तुम 30 तो ऐसे हो करके कि ना कहीं पे भी जहां मैं वहां तुम लोग, ठीक है। चलो आओ, तो मैं क्या बात कर रहा था, देखो जरा यहाँ पे मैंने आपको चीजें सिखाई, मैंने आपको एक चीज सिखाई, मैंने आपको सिखाया कि आपने निकाल लिया डीओ मिक्स वैल्यू, आपने निकाल लिया डीओ मिक्स वैल्यू। अब जब आपसे डीओ मिक्स की बात की गई, आपसे डीओ मिक्स की बात की गई, तो आपने देखा डीओ मिक्स इज इक्वल टू
मिसिंग ओल्ड डेज, व्हाई आर यू मिसिंग ओल्ड डेज, आई एम हियर ओनली। तो देखो डीओ मिक्स की जब आपसे बात करी गई तो आपने बोला कि जो भी डीओ ऑफ सैंपल होता है, जो भी डीओ ऑफ सैंपल होता है मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल होता है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल प्लस, मैंने बोला प्लस डीओ ऑफ, प्लस डीओ, एक तो मैंने डीओ ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल बोला, प्लस डीओ ऑफ डाइल्यूटेड, डीओ ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल की बात करें, मतलब ये डीओ मिक्स की बात करें तो डीओ ऑफ सैंपल प्लस डीओ ऑफ डाइल्यूशन वाटर, डीओ ऑफ डाइल्यूशन सैंपल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल। समझने की बात करना क्या बोल रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल, डायग्राम से सिखाऊंगा सारी बातें। होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ सैंपल, मतलब वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सैंपल प्लस वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन वाटर, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन वाटर। इसका मतलब मैं आपको क्या सिखा रहा था, स्टार्ट से कराया, स्टार्ट से ही बता रहा हूं बेटा, स्टार्ट से ही बता रहा हूं। तो मैंने बोला आपने क्या किया, इसका मतलब आपने ये किया कि एक सैंपल था आपके पास, ये आपके पास एक सैंपल था, इस सैंपल के वॉल्यूम की बात करता हूं अगर मैं, तो मैं बोल देता हूं इस सैंपल का वॉल्यूम Vs था, और मैंने बोला इसके डाइल्यूशन की बात करता हूं, इसके डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो इसके डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू ds थी, DOS बोल देता हूं इसको। मैंने इसके वॉल्यूम की बात करता हूं अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो वैल्यू थी ये कितनी थी, मैंने दिस इज इक्वल टू DO ऑफ S, VS एंड DOS, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला इसको आपने किसी पानी में मिलाया जिसको हमने डाइल्यूशन वाटर बोला, जिसको हमने डाइल्यूशन वाटर बोला, जिसको हमने डाइल्यूशन वाटर बोला। इसके डाइल्यूशन वाटर के बारे में वॉल्यूम की अगर मैं बात करी तो आपने बोला इसको वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन सैंपल, और मैंने बोला इसके डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात करी तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूशन सैंपल। मैंने बोला यहां से आपको क्या मिला, जब आपने इसको डाइल्यूट किया तो यहां से आपको एक और सैंपल मिला, और इस सैंपल को हम बोलते थे डाइल्यूटेड वाटर। मैंने बोला इस सैंपल को हम बोलते थे डाइल्यूटेड वाटर, इस सैंपल को हम बोलते थे डाइल्यूटेड वाटर। मैंने इस सैंपल के वॉल्यूम की बात करते थे तो इसको बोलते थे वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल 1 लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल 1 लिख देता हूं। और मैंने बोला अगर इसके डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात करते थे तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल ऑफ 1 बोल दिया हमने, ठीक है सर। अब ये आपके पास एक डाइल्यूटेड सैंपल है, ये कब आया है, जब आपने एक डाइल्यूशन वाटर और एक सैंपल को मिक्स किया है, तो ये डीओ मिक्स वैल्यू आई है आपके पास, यहां से जो वैल्यू आई है इसको ही आप डीओ मिक्स बोलते हो, और यही आपने निकाली है यहाँ पे। ये कैसे निकालना है, यही आपने निकाली, कैसे निकालना है। तो मैंने आपको बोला कि वॉल्यूम ऑफ सैंपल की अगर आपसे बात करी गई तो वहां 15 दे रखा है। मैंने डाइल्यूशन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ सैंपल की बात करी गई तो देखो यहां पे बीच में जान पूछ के आपको परेशान करने के लिए ये 3.80 वैल्यू दे रखी है, ताकि आप यहां पे गलत करें क्वेश्चन को। तो आपको ये क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। बोला यहां पे अगर बात करी गई तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.80 मिलीग्राम पर लीटर। मैंने इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड, मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल की अगर आपसे बात करी जाएगी तो ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये वैल्यू दे रखी है 8.80 मिलीग्राम पर लीटर। और जब हमने इसको मिक्स किया तो आपने निकाला कि इस फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई किया, ये जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया तो यहां से आपकी वैल्यू कितनी आई है, तो मैंने बोला यहां से आपकी वैल्यू आई थी, मतलब यहां से आपकी वैल्यू आई थी 8.4। तो मैंने बोला यहां से आपकी जो वैल्यू आई थी दैट इज इक्वल टू 8.4 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्या वैल्यू आई थी, मैंने बोला यहां से क्या वैल्यू आई है आपकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की, दैट इज इक्वल टू 8.4 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो मैंने आपसे बोला कि डीओ मिक्स आ गया, अब ये चाहते हैं कि बीओडी 5 निकाल के बताइए। अब ये चाहते हैं कि आप इसको बीओडी निकाल के बताइए कि बीओडी वैल्यू क्या आ रही है। तो बीओडी वैल्यू अगर ये आपसे चाहते हैं तो मैं बोलता हूं कि बीओडी आपसे क्या बोलता है, तो बीओडी आपसे बोलता है हमेशा, मतलब बीओडी हमेशा आपसे बोलता है, अब मेरे को डर भी लग रहा है पता कुछ भी टाइप करने से पहले कि ऐसा ना हो कि मैं कहीं, तो बीओडी बोलता है आपको इट इज डीओ इनिशियल, बीओडी आपको बोलता है इट इज डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल। बीओडी बोलता है आपको डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल होल मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर, होल मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर। कंसेप्ट तो एकदम क्लियर करूंगा, कुछ भी हो जाए कंसेप्ट तो एकदम क्लियर करूंगा भाई। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने भी हो, मैंने बोला ना 30 क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, 30 क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मेरे को ये बताओ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ।
मेरे को ये बताओ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, तो मैंने बोला अब यहां से देखोगे अगर आप, तो आप बोलोगे, तो मैंने आपसे पूछा बीओडी की, जब आपसे बात कर रहे थे बीओडी 5 की अगर मैं आपसे बात कर रहा था, तो मैंने आपसे पूछा कि डीओ इनिशियल कितना है। तो बेटा डीओ इनिशियल कैसे पता करेंगे? अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर ये डीओ इनिशियल पता कैसे करेंगे? सर ये डीओ इनिशियल कैसे पता करेंगे कि डीओ इनिशियल है ये? सर ये बताइए कि डीओ इनिशियल पता कैसे करेंगे कि ये डीओ इनिशियल है? ये बताइए सर डीओ इनिशियल कैसे पता करेंगे? तो मैंने बोला अगर आप ये जानना चाहते हो कि डीओ इनिशियल कैसे पता करना है, सॉरी हाँ, तो मैंने बोला अगर आप ये पता करना चाहते हो कि ये डीओ इनिशियल है या डीओ नहीं, ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि डीओ इनिशियल पता करना चाहते हो, पूरा रिवाइज हो रहा है ना, बहुत बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला अगर आप डीओ इनिशियल पता करना चाहते हो तो मैं बोलता हूं कि ये जो डाइल्यूटेड वाटर है आपका, यही डिसॉल्व्ड मिक्स ही आपका डीओ इनिशियल है। अब समझ में आया कौन डीओ इनिशियल है? यस सर, ये बात तो समझ गए कि सर ये डीओ इनिशियल है। इसका मतलब सर यही डीओ इनिशियल है, यही डाइल्यूटेड वाटर है, यही डीओ मिक्स है और यही डीओ ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल है। मैंने बोला हाँ। तुमने बोला तो फिर फाइनल कहां है सर? यहां तो फाइनल दिख ही नहीं रहा। मैंने बोला फाइनल अगर देखना चाहते हो तो फाइनल दिखेगा। मैंने बोला अगर आप फाइनल देखना चाहते हो तो फाइनल दिखेगा। अब दिखेगा फाइनल, ध्यान से देखिएगा, अब दिखेगा आपको फाइनल। मैंने ध्यान से देखिएगा तो अब दिखेगा आपको फाइनल। गिव मी अ सेक। अरे यार भाई यार, मेरा ना बिल्कुल दुख हो जा रहा है मेरे को। ठीक है, अब दिखेगा आपको डीओ फाइनल। तो मैंने आपसे बोला कोई बात नहीं, मैं सीखूंगा कल बोर्ड को, फिर आपके सामने अप्लाई करूंगा। तो मैंने बोला यहां से बता देता हूं किया क्या हमने। अब इस डाइल्यूटेड वाटर के सैंपल को लिया। मैंने बोला अब हमने क्या किया, इस डाइल्यूटेड वाटर के सैंपल को लिया और हमने इस डाइल्यूटेड वाटर सैंपल के साथ में इसको हमने किसके लिए भेजा? इंक्यूबेशन के लिए भेजा। इसको हमने कहां भेजा? इंक्यूबेशन के लिए भेजा। अगर हमने इसको इंक्यूबेशन के लिए भेजा है तो इसको हमने क्या बोला है, 5 डेज इंक्यूबेशन में रखा और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा इस सैंपल को, इस डाइल्यूटेड वाटर को। तो ये पहले डीओ इनिशियल स्टेज में था। जब इंक्यूबेशन कराते हो आप तो इंक्यूबेशन का क्या मीनिंग होता है, तो आपको ये बात पता है बहुत अच्छे से, है ना? आप इंक्यूबेशन का मतलब बहुत अच्छे से जानते हो कि इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि आपका जितने भी यहां पे वो हैं, जितने भी यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके प्रेजेंट है, वो बढ़ेंगे और ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे। तो अगर वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे होंगे तो आपके ऑक्सीजन का लेवल क्या होते जा रहा होगा? कम होते जा रहा होगा। तो जब आप डीओ फाइनल की बात करोगे तो डीओ फाइनल की वैल्यू जो होगी आपके डीओ इनिशियल से कम देखने को मिलेगी, डीओ इनिशियल से कम देखने को मिलेगी। तो मैंने बोला और डीओ इनिशियल क्या है? वही डीओ मिक्स है आपका, वही डीएसआई है, तो वही डाइल्यूटेड वाटर का डिसॉल्व्ड सॉलिड। तो मैंने बोला यहां से अगर मैं आपको बात करूंगा तो डीओ इनिशियल की वैल्यू आपको यहां पे दे रखी है, देखो जरा यहां पे, सॉरी डीओ फाइनल की वैल्यू आपको दे रखी है 3.80। तो डीओ की वैल्यू जो दे रखी, दिस वैल्यू इज गिवन एज, डीओ फाइनल की वैल्यू इज गिवन एज 3.80। ये आपको फंसाने की कोशिश करी थी यहाँ पे, ये वैल्यू आपको पहले देके फंसाने की कोशिश करी थी कंपैरेटिव इस वैल्यू के। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सैंपल, सॉरी डीओ ऑफ सैंपल जो लिया होगा वो 3.80 कंसिडर किया होगा, क्योंकि लैंग्वेज का ही गेम है। मतलब गेट इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड यूनिट, ठीक है, गेट इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड यूनिट्स। तो आपने लैंग्वेज में आप फंस जाओगे। तो मैंने बोला यहां से हमको समझ में आया कि डीओ फाइनल इज 3.80। मतलब डीओ इनिशियल की बात करते हैं तो यहां से इनिशियल डीओ जो आया आपका दैट इज इक्वल टू 8.4। तो मैंने बोला 8.4 माइनस 3.80 मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर। तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा? तो मैंने बोला डाइल्यूशन फैक्टर टोटल वॉल्यूम किसके बराबर? मैंने बोला 300 के बराबर, टोटल वॉल्यूम 300 के बराबर, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x। तो 300 डिवाइडेड बाय 15, a प्लस b डिवाइडेड बाय a, टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल। ठीक है, तीन बातें एक साथ बोल दी। मैंने बोला डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है? तो डाइल्यूशन फैक्टर होता है, जैसे आप जानते हो, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a। ये है a, ये है b, ये है a प्लस बी, ठीक है।
तो वॉल्यूम आपको इसका पता है 15, इसका वॉल्यूम है 285, ठीक है। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a, या आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ सैंपल प्लस वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सैंपल प्लस वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, सॉरी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ठीक है। तो अगर यहां से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या वैल्यू आ रही है। तो मेरे को बताएंगे ये फाइनल वैल्यू आपको सामने क्या आ रही है, तो बताइए आपको ये वैल्यू क्या आ रही है, फाइनल वैल्यू क्या आ रही है आपकी तो बताइए फाइनल वैल्यू क्या आ रही है आपकी। तो दिस फाइनल वैल्यू इज कमिंग आउट एज BOD5 इज कमिंग आउट एज कुछ लोगों ने लिखा है 92, एकदम क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट एज 92 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर। दिस वैल्यू इज कमिंग आउट एज 92 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर। देखो जरा आप में से कितने लोगों को क्लियर हो गया ये बात, जल्दी से बताएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू कम टू नो दिस कि हाँ ये बात सच है। कम ऑन गाइस, कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई है? कम ऑन गाइस, कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई है? जल्दी से मेरे को बताएंगे। 92 मिलीग्राम पर लीटर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 300 कैसे आया सर? 300 ऐसे आया बेटा, मैंने बोला ना वॉल्यूम ऑफ सैंपल का वॉल्यूम कितना था, इसका वॉल्यूम था 15, मैंने बोला इसका वॉल्यूम था 285, देखो वहां लिखा है। तो 285 प्लस 15 विल गिव यू 300, 285 प्लस 15 विल गिव यू 300। ठीक है, सबको क्लियर हुई ये बात? सबको क्लियर हुई ये बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आप लोगों से क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनो। 1 घंटे की क्लास हुई है अभी आप लोगों की, कल से थोड़ा सा इसको टाइम को एक्सटेंड करना चाहता हूं मैं, कल से इस टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि कल से इस क्लास को हम लोग देखेंगे 1.5 घंटे, ठीक है। कल से हम देखेंगे इस क्लास को 1.5 घंटे। इरेज भी नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो कल से हम जो क्लास देखेंगे वो 1.5 घंटे की क्लास देखेंगे, ठीक है। ये लीजिए अब गया, ठीक है। तो कल से ये जो क्लास होगी वो 1.5 घंटे की क्लास देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं कल तक ये सीख भी लूंगा, कल तक मैं इसको सीख भी लूंगा कि कैसे कैसे मेरे को इस बोर्ड को रन करना है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा होगा, तो बिल्कुल मैं कल तक इसको सीख भी लूंगा, इस बोर्ड को कैसे देखना है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्लान किए। तो कल जो आपकी क्लास होगी, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग क्या करेंगे कि कल की नेक्स्ट क्लास का लिंक मैं कल का शेड्यूल डिस्कस कर दो। कल का शेड्यूल ये ऐसा है कि कल मैं आप लोगों के लिए स्पेशल टॉपिक ऑफ द डे लाने वाला हूं। कल मैं एक लाऊंगा आपके लिए स्पेशल टॉपिक ऑफ द डे, ठीक है। ये जो सेशन रहेगा ये 5:30 बजे रहेगा। स्पेशल टॉपिक ऑफ द डे, स्पेशल टॉपिक ऑफ द डे। ये जो सेशन रहेगा ये कितनी बजे रहेगा? मैंने बोला ये सेशन 5:30 बजे रहेगा। ये सेशन 5:30 बजे रहेगा। 5:30 में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक, ठीक है। 5:30 में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 5:30 बजे रहेगा। इस टॉपिक को मैं कभी रिवील नहीं करूंगा ये कौन सा टॉपिक है, ठीक है। ये आपको मैं बता देता हूं, ये मोस्ट आस्क्ड टॉपिक में से क्वेश्चन होगा जिसमें गेट में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट आस्क्ड टॉपिक में रहेगा, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक में रहेगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं टॉपिक में से पूछे जाते होंगे। ये टॉपिक इरिगेशन का हो सकता है, हाइड्रोलॉजी का हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है, एनवायरमेंट का हो सकता है, जियोटेक का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड बात, मैंने इसके अलावा जो आपकी क्लास होगी वो 7:30 बजे एक क्लास होगी। इसके बाद 7:30 पे जो आपकी क्लास होगी वही ये 30 क्वेश्चंस वाला क्लास होगा जिसमें हम वेस्ट वाटर देख रहे होंगे। 30 क्वेश्चन वाला क्लास होगा जिसमें हम वेस्ट वाटर देख रहे होंगे। कल से थोड़ा सा स्पीडली सॉल्व करेंगे क्योंकि आज तो आपने देखा कि मैं इसमें अटक गया था करके कि मेरे को यही नहीं आ रहा था बोर्ड चलाना। तो मैं चाहूंगा कि रिवीजन स्किल सेंड कर दो, रिवीजन शेड्यूल मैं आपको सेंड कर देता हूं, ठीक है। रिवीजन शेड्यूल मैं आपको सेंड कर देता हूं, ठीक है। तो आज जो भी रिवीजन शेड्यूल रहेगा वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। धीरे धीरे हम लोग वापस से फ्लो में आएंगे, धीरे धीरे वापस से फ्लो में आएंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ चीजों को हम लोग सॉल्व कर पाए, ठीक है। इस क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा दूं मैं, क्या चाहते हैं? इस क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा दें,
इस क्लास का थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस क्लास का थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओ, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाओ, ठीक है। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, ये 7:30 से 8:30 होगा, इसको 8:30 की जगह 9 कर देता हूं। ये 7:30 से 9 बजे तक की क्लास होगी, 9 PM तक की क्लास होगी, और ये वाली जो क्लास है ये आपको मैंने बता दिया 5:30 बजे रहेगी। परफेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइस, और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब्सक्राइब्ड हो, कि जब भी मैं आप कोई भी सेशन ले रहा हूं तो आपको रिंग बेल आइकन पे प्रेस कर देना है, ताकि आपको क्लास का वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, ताकि आपको क्लास का टाइम पता चल जाए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, और मैं चाहता हूं कि यार आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए प्लीज, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी देयर, और फिर हम वो माहौल बनाएंगे ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है, एक डिफरेंट टाइप का माहौल बना डालेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।